आसमान में एक विमान उड़ रहा है जिसे दुश्मन देखकर कांप उठते हैं। एक ऐसा हथियार जो 40 साल पुराना है, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को टक्कर देता है। A-10 थंडरबोल्ट 2, जिसे प्यार से वॉर्टहॉग कहा जाता है, एक ऐसी मशीन है जिसने मौत को हजारों बार धोखा दिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे यह विमान अपनी कब्र से वापस लौटा और आधुनिक युद्ध का सबसे घातक हथियार बन गया। सन 1970 का दशक, शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो सोवियत संघ के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सके। तब जन्म हुआ A-10 का। यह कोई सामान्य लड़ाकू विमान नहीं था। इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जमीनी सेना को सीधा समर्थन देना और दुश्मन के टैंकों को धूल में मिला देना। A-10 की सबसे खास बात है इसका GAU-8 एवेंजर तोप। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हवाई तोप है। प्रति मिनट 4000 गोलियों की रफ्तार से दागता है यह हथियार। इतना शक्तिशाली कि इसकी आवाज से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। हर गोली इतनी ताकतवर है कि टैंक का कवच भी भेद सकती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस विमान को इस तरह रचा गया था कि यह सबसे खतरनाक परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। इसका कवच इतना मजबूत है कि 23 मिलीमीटर के गोले भी इसे भेद नहीं सकते। इंजन, ईंधन टैंक और महत्वपूर्ण यंत्र सभी को टाइटेनियम कवच से सुरक्षित रखा गया है। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे से उड़ान जारी रख सकता है। हाइड्रोलिक व्यवस्था नाकाम हो जाए तो हाथ से नियंत्रण करके काम चला सकता है। यह विमान मरना नहीं जानता। शीत युद्ध खत्म हुआ। सोवियत संघ का पतन हो गया। अब सवाल उठने लगा, क्या अब भी A-10 की जरूरत है? आधुनिक चुपके विमानों और सटीक निर्देशित मिसाइलों के दौर में क्या इस धीमी और भद्दी दिखने वाली मशीन का कोई भविष्य है? वायुसेना के कई अधिकारियों ने इसे सेवानिवृत्त करने की मांग की, लेकिन फिर आया खाड़ी युद्ध। इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में A-10 ने अपनी असली ताकत दिखाई। जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए यह विमान किसी रक्षक देवदूत से कम नहीं था। जब दुश्मन चारों ओर से घेर लेते, जब गोलियां बरसने लगतीं, तब आसमान में A-10 की गर्जना सुनकर सैनिकों को नई उम्मीद मिल जाती थी। यह विमान घंटों तक युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता था, हर पल सैनिकों की रक्षा करते हुए। A-10 के चालकों और जमीनी सैनिकों के बीच एक अनोखा रिश्ता बना। सैनिक जानते थे कि वॉर्टहॉग कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी भारी गोलीबारी क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, A-10 हमेशा आकर उन्हें बचाता था। कई बार ऐसा हुआ कि विमान में सैकड़ों गोलियों के निशान थे, पंख छलनी हो गए थे, लेकिन चालक सुरक्षित अड्डे पर लौट आया। यही है A-10 की अमरता। लेकिन तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही थी। डिजिटल युद्ध, संजाल केंद्रित संचालन और उन्नत विमानीय उपकरण, यह सब A-10 के पास नहीं था। इसके पुराने तंत्र अब पुरातन लग रहे थे। फिर से वही सवाल, क्या यह डायनासोर अब खत्म हो जाएगा? यहीं पर A-10 की असली रूपांतरण की शुरुआत होती है। पिछले 2 दशकों में इस विमान को पूरी तरह आधुनिक बना दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया इसके कॉकपिट में। पुराने संकेतक यंत्रों और घुंडियों को हटाकर उन्नत डिजिटल प्रदर्शन यंत्र लगाए गए। अब चालक के पास शिरस्त्राण आरोहित लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था है। इसका मतलब है कि चालक को वास्तविक समय में पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नए लक्ष्यीकरण उपकरणों ने A-10 को शल्य चिकित्सा जैसी सटीकता देने की क्षमता दी है। अब यह सिर्फ भारी मात्रा में गोलियां बरसाने वाला विमान नहीं रहा। यह सटीक निर्देशित हथियारों से लैस एक चतुर हथियार व्यवस्था बन गया है। दुश्मन को नष्ट करते हुए आसपास की क्षति को न्यूनतम रखना अब संभव है। सबसे महत्वपूर्ण सुधार है उन्नत आंकड़ा कड़ियां और संचार व्यवस्था। अब A-10 अकेला नहीं लड़ता। यह मानवरहित विमान, उपग्रह, जमीनी सेना और दूसरे विमानों के साथ वास्तविक समय में सूचना साझा कर सकता है। पूरा युद्ध क्षेत्र एक संचालित व्यवस्था बन गया है और A-10 इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। कल्पना कीजिए एक स्थिति, विशेष अभियान दल दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई में फंसा है, चारों ओर से खतरा है। तभी A-10 आता है। अपने उन्नत संवेदकों से
यह पूरे इलाके को खंगालता है, हर खतरे की पहचान करता है, मानवरहित विमानों के साथ तालमेल बनाकर निरंतर निगरानी प्रदान करता है। दल सुरक्षित रूप से अपना अभियान पूरा कर पाता है क्योंकि वॉर्थहॉग उनके ऊपर मंडरा रहा है। एक और परिस्थिति सोचिए, दुश्मन की वायु रक्षा व्यवस्थाएं पूरे इलाके में फैली हैं। विद्युत चुंबकीय युद्ध से पूरा हवाई क्षेत्र विवादित है। ऐसे में कौन सा विमान जाएगा? A-10, क्योंकि यह नीची ऊंचाई पर उड़ सकता है, उन्नत प्रतिरोधक उपायों से लैस है और इतना कठोर है कि कुछ प्रहार झेल भी ले तो जीवित रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। F-35 जैसे चुपके लड़ाकू हैं, B-21 जैसे उन्नत बम वर्षक आ रहे हैं, फिर A-10 की क्या जरूरत है? जवाब बहुत सीधा है। A-10 जो काम करता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसकी कठोरता, अग्निशक्ति और मानसिक प्रभाव को नकल करना असंभव है। जब जमीनी सैनिकों को सहायता चाहिए तो वो F-35 नहीं, A-10 को बुलाते हैं, क्योंकि वॉर्थहॉग घंटों उनके ऊपर रह सकता है, क्योंकि इसके पास वो विनाशकारी तोप है जो सीधे दुश्मनों पर बरसती है, क्योंकि यह इतना कठोर है कि भारी गोलीबारी में भी नहीं डरता। यह विश्वास का मामला है। वायुसेना ने कई बार A-10 को सेवानिवृत्त करने की कोशिश की है, बजट कटौती के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर, लेकिन हर बार संसद, पूर्व सैनिक और सक्रिय सैनिकों ने इसे बचा लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इस विमान का कोई विकल्प नहीं है। आज A-10 फिर से साबित कर रहा है कि नवाचार सिर्फ नई चीजें बनाने में नहीं है, पुरानी चीजों को अनुकूलित करने में भी है। आधुनिक तकनीक के साथ शास्त्रीय रचना को जोड़कर A-10 ने खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। यह अब सिर्फ निकट हवाई सहायता विमान नहीं रहा, यह बहुक्षेत्र संचालन का एक मुख्य सक्षमकर्ता बन गया है। 40 साल से यह विमान अमेरिकी वायु शक्ति का प्रतीक रहा है। हजारों सैनिकों की जान बचाई है इसने, अनगिनत अभियानों में सफलता दिलाई है, और अब नए सुधारों के साथ यह अगले कई दशकों तक सेवा करने के लिए तैयार है। A-10 थंडरबोल्ट 2 वॉर्थहॉग वो विमान जो कभी मरता नहीं। तकनीक बदलती है, युद्ध के तरीके बदलते हैं, लेकिन जमीनी सैनिकों को सहायता की जरूरत कभी नहीं बदलती, और जब तक यह जरूरत है तब तक A-10 आसमान में उड़ता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। रक्षा, भू, राजनीति और सैन्य रणनीति पर हम नियमित रूप से वीडियो लाते रहते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों, गुप्त सैन्य अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध रणनीतियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। क्या आप चीन के नए लड़ाकू विमानों के बारे में जानना चाहेंगे या फिर भारत की रक्षा क्षमताओं के बारे में? हमें बताइए और हम आपके लिए विस्तृत विश्लेषण लेकर आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।